हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज से मैं एक पोकेमॉन की न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। बता रहा हूँ सीरीज बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये इस सीरीज का एपिसोड 1 होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एस टूर्नामेंट के फाइनल में बैटल कर रहा होता है और एस का ओपोनेंट इस बैटल को खत्म करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी एस का ओपोनेंट अपने जागेंटामैक्स चार्जर से अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करा देता है, जिसे देख के एस भी अपने पिकाचू के साथ जी मूव कर देता है। जिसके बाद पिकाचू का जी मूव और एस के ओपोनेंट का चार्जर का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और हम एक्सप्लोजन के बाद देखते हैं कि पिकाचू तो ठीक ठाक खड़ा हुआ है, लेकिन एस के ओपोनेंट का चार्जर बुरी तरीके से हार गया होता है। इसी के साथ एस ने ये पूरा टूर्नामेंट जीत लिया होता है और इस टूर्नामेंट की सेरेमनी होती है जहां पे एस को ट्रॉफी दी जाती है। जिसके बाद एस ट्रॉफी लेके अपने घर आ जाता है और प्रोफेसर ओक एस के घर पहले से ही होते हैं। प्रोफेसर ओक और अपनी मॉम को एस ट्रॉफी दिखा देता है। डेलिया ट्रॉफी को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और ऐसे कहती है कि तुम्हारा डैड यहाँ पे होते तो तुम पे काफी ज्यादा नाज होता। ऐसे अपनी डैड की बात सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और डीलिया भी एस को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये दोनों किसी तरीके से अपने आप को संभालते हैं। तभी प्रोफेसर ओक एस और डीलिया से कहते हैं अब मुझे भी जाना चाहिए, रात होने वाली है। टेसी अकेला सारे पोकेमॉन को संभाल रहा होगा, मुझे जाना चाहिए। तभी यहाँ से प्रोफेसर ओक भी चले जाते हैं और तभी डीलिया कहती है एस बेटे तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं रात का खाना बना देती हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तुम जल्दी जाओ और फ्रेश होके आओ। जिसके बाद एस फ्रेश होके आ जाता है और डीलिया भी खाना बना देती है। फिर एस और डीलिया साथ में खाना खाते हैं और एस अपनी मॉम से कहता है वाकई मॉम आपके हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। फिर एस और डीलिया खाना खा के सो जाते हैं। हम अगले सीन में देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और हम एस को देखते हैं। एस अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम मैं प्रोफेसर ओक के लैब में जा रहा हूँ और तभी डीलिया कहती है कोई बात नहीं एस बेटे जाओ तुम। जिसके बाद एस प्रोफेसर ओक के लैब में आ जाता है और एस प्रोफेसर ओक को ट्रेसी से मिलता है और एस ट्रेसी से कहता है ट्रेसी तुम कैसे हो, हम काफी समय के बाद मिल रहे हैं। ट्रेसी कहता है मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ, तुम कैसे हो एस। तभी एस कहता है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं एस मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कल ही बता देता तुम्हें, लेकिन कल तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे इसलिए मैंने तुम्हें कल नहीं बताया, लेकिन अभी तुम बिल्कुल ठीक हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तभी एस कहता है हाँ प्रोफेसर ओक मुझे जल्दी बताइए, मुझे जानना है कि आप क्या बताने वाले थे। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं एस बात कुछ ऐसी है कि कालो सीजन में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और उस टूर्नामेंट के टॉप 5 ट्रेनर को हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलने वाला है, यानी तुम्हें दूसरे यूनिवर्स में भेजा जाएगा हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम भी उसमें हिस्सा लो, क्योंकि तुम एक वर्ल्ड चैंपियन भी हो और तुम अनडिफीटेड हो। लेकिन ये मत भूलना कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी ट्रेनर एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि तुम टोबायस को ही ले लो, टोबायस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए तुम्हें ये टूर्नामेंट जीतने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ तुम्हें बैटल ही नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें बहुत से टास्क दिए जाएंगे जिन्हें तुम्हें कंप्लीट करना होगा और भी बहुत सी चीज़ें तुम्हें करने को बोलेंगे ये लोग। ये तो तुम्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेके ही पता चलेगा कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए क्या क्या करना होगा। और फिर भी तुम जीत नहीं पाए तो सिर्फ तुम टॉप 5 में आने की कोशिश करना, क्योंकि टॉप 5 ट्रेनर को हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलने वाला है। और अगर तुमने हमारे यूनिवर्स की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस की तो तुम्हें पोकेमॉन मास्टर से मिलने का भी मौका मिल सकता है और तुम्हें उनसे बैटल करने का भी मौका मिल सकता है। एस प्रोफेसर ओक की सारी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और एस कहता है कि मैं इस टूर्नामेंट में अपना 100% दूंगा
और मुझे पोकेमोन मास्टर से मिलना भी तो है और उनसे बैटल भी करनी है, इसीलिए मैं इस टूर्नामेंट में टॉप 5 तक आने की कोशिश जरूर करूंगा। तभी डिलिया भी वहां पे आ जाती है और ऐसे कहती है, ऐसे लो तुम्हारा बैग, मैंने सब कुछ पैक कर दिया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक न्यू जर्नी पे जाने वाले हो। और ऐश अपनी मॉम से थैंक्स कहता है, लेकिन ऐश कहता है, प्रोफेसर ओक क्या मैं अपने सभी पोकेमोन से मिल सकता हूँ? तो प्रोफेसर ओक कहते हैं, हाँ जरूर मिल सकते हो। तभी ऐश अपने सभी ओल्ड पोकेमोन से मिलता है और ऐश को देखते ही ऐश के सभी पोकेमोन दौड़ते हुए आते हैं और ऐश को गले लगा लेते हैं। ऐश भी बहुत ज्यादा खुश होता है और ऐश भी अपने पोकेमोन को गले लगा लेता है। और ऐश ने जिन जिन पोकेमोन को रिलीज किया उन सभी को भी ऐश बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, जैसे कि ग्रेनिंजा, प्राइमैक, गोड्रा, बटरफ्ली, स्क्वार्टल, इन सभी को भी ऐश बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। और ऐश प्रोफेसर ओक से कहता है, प्रोफेसर ओक मैं अपने चार्जर्ड को अपने साथ ले जा सकता हूँ क्या? प्रोफेसर ओक कहते हैं, हाँ जरूर तुम ले जा सकते हो। जिसके बाद ऐश सभी को अलविदा कह के अपने चार्जर्ड पे बैठ के कालो सीजन के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद ऐश कालो सीजन में पहुंच जाता है और ऐश कालो सीजन के एक जंगल में उतर जाता है और ऐश अपने चार्जर्ड को वापस अपने पोकेबॉल में बुला लेता है और पिकाचू से कहता है, पिकाचू हम पहले ग्रेनिंजा से मिलेंगे, इसके बाद ही हम टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। जिसके बाद ऐश और पिकाचू ग्रेनिंजा को ढूंढने लग जाते हैं। ऐश और पिकाचू ग्रेनिंजा को ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच में आ जाते हैं, फिर भी ऐश को ग्रेनिंजा नहीं मिलता है। लेकिन तभी ऐश और पिकाचू के ऊपर कुछ हॉन्टूम हमला कर देते हैं, लेकिन तभी एक पोकेमोन आके ऐश और पिकाचू को बचा लेता है। बस यार इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एपिसोड पसंद आए हैं तो डोंट फॉरगेट मी लाइक सब्सक्राइब।